तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के चौथे एपिसोड को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड के वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा गन से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। हमें आगे पता चलता है कि अकीरा बिल्डिंग के छत पे कोई ज़ॉम्बी का गेम खेल रहा था। हमें आगे केंचो भी दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था, और जब खाना बन जाता है तब केंचो अकीरा को खाना खाने के लिए बुलाता है, और जिसके बाद अकीरा अपनी लिस्ट में से एक और चीज़ को कट कर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वीडियो गेम को खेलना। हम देखते हैं कि खाने को देखकर अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खाने पर टूट पड़ता है। अकीरा को खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह केंचो से पूछता है क्या ये नया तरीका है फ़िश बनाने का, जिस पर केंचो बताता है नहीं, ये बचे हुए सुअर के मांस से बनाया गया है। अकीरा केंचो की कुकिंग को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो सब कुछ कर सकते हो केंचो मेरे भाई, जिस पर केंचो कहता है कि मुझसे लड़कियां ऐसे ही इम्प्रेस नहीं हो जाती है। यह सुनकर अकीरा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि देखना मैं भी गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बना लूँगा, जिस पर केंचो कहता है आखिर कब मेरे भाई। अकीरा कहता है कि मैं आज ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। उसके बाद दोनों बिल्डिंग के नीचे देखते हैं जहां पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। उन्हें देखकर केंचो अकीरा को चिढ़ाते हुए कहता है कि ऑल द बेस्ट। ये हम देखते हैं कि खाने के बाद दोनों आराम कर रहे होते हैं। केंचो अकीरा की लिस्ट को देखकर कहता है कि तुम यह सब नहीं कर सकते हो, जिस पर अकीरा कहता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका हूँ, मुझे अब जो मन आएगा वो मैं कर सकता हूँ। यह सुनकर केंचो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है कि कोई टॉक्सिक कंपनी से किसी इंसान को इतनी आज़ादी मिल सकती है। केंचो लिस्ट को देखता है और कहता है कि इसमें अभी 100 चीज़ें पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ, जिस पर अकीरा उसको मना कर देता है। फिर भी केंचो उस पर लिखता है कि मुझे एक कॉमेडियन बनना है। केंचो आगे अकीरा से कहता है कि अगर तुम उस दिन नहीं आते तो मैं उस होटल में ही मर जाता, तो आगे भी मुझे तुम निराश मत करना। अकीरा अपने लिस्ट में देखता है कि और केंचो से कहता है कि मुझे एक बड़ी टीवी लेनी है। इसके बाद अकीरा और केंचो बाइक पर बैठकर बड़ी टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। केंचो मोबाइल में सर्च करता है और कहता है अकीरा से कि कॉमेडियन बनना इतना आसान नहीं है, पहले तुम्हें एक एजेंसी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वही एजेंसी तुम्हें बताएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। जिस पर अकीरा केंचो से पूछता है कि तुम्हें कॉमेडियन ही क्यों बनना है। केंचो बताता है यह उसका बचपन का सपना है कि वह एक कॉमेडियन बने। फिर इसके बाद अकीरा अपने सपने के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि उसका सपना क्या था। हम देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। अकीरा सोचता है बस मैं टीवी के पास पहुंच ही चुका था, पर अब क्या करें। तभी वहाँ पर एक गैस से भरा एक ट्रक आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी चला रहा होता है। उसे देखकर केंचो डर जाता है और वह अकीरा को यहाँ से चलने को कहता है। अकीरा वहाँ से निकलने का रास्ता सोच रहा होता है। तभी अकीरा को 2 दिन पहले हुए ट्रक एक्सीडेंट याद आ जाता है। केंचो लगातार अकीरा को पूछ रहा होता है कि अब हम क्या करें। तभी अकीरा को सामने टर्मिनल का रास्ता दिखाई देता है। उसके बाद अकीरा एक लंबी सांस लेता है और सामने आते हुए ट्रक की ओर बाइक चालू करके जाने लगता है। इसके बाद अकीरा एक उल्टी गाड़ी के ऊपर से बाइक को उड़ाकर सीधा टर्मिनल में घुस जाता है। जैसे ही गैस से भरा हुआ ट्रक बाकी गाड़ियों से टकराता है, वैसे ही वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। यह देखकर केंचो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके बाद जैसे ही अकीरा और केंचो टर्मिनल के अंदर घुसते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। केंचो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अकीरा केंचो से कहता है मुझे टीवी का स्मेल आ रही है, चलो मेरे साथ। इसके बाद वह दोनों वहाँ से एक स्टोर में चले जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ पाते हैं। हम आगे देखते हैं कि इस स्टोर में पहले से ही कुछ लोग छुपे हुए थे। वह सभी लोग ज़ॉम्बी से डरे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की रोना शुरू कर देती है, जिस पर केंचो उसे समझाता है कि यहाँ स्टोर में खाने पीने का सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे यहाँ से चले जाएंगे
जाएंगे। हम देखते हैं कि आगे सभी लोग दारू और बियर की बोतल और चखना का सामान लेकर बैठ जाते हैं और खुद को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़कियां देखकर अकीरा और केंचो की आंखें चमक जाती है। लड़कियां का अपना नाम बताती है, रिका, माकी और युकारी। इसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं, जिस पर केंचो बताता है कि वो और अकीरा कॉलेज फ्रेंड्स हैं और लड़कियां से उनके बारे में पूछते हैं। लड़कियां बताती है कि वो लोग NA से आई है और वो लोग एयर होस्टेस हैं। यह सुनकर अकीरा और केंचो को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अकीरा ने अपनी लिस्ट में लिखा था कि वो एक एयर होस्टेस को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसके बाद अकीरा सोचता है कि यही मौका है और वह युकारी से बात करने की कोशिश करता है। अकीरा युकारी से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर युकारी कहती है, यह कोई जगह है ऐसी सवाल पूछने का? जिस पर अकीरा उदास हो जाता है और सोचता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। वह सोचता है कि केंचो उसकी थोड़ी सी मदद करेगा। जैसे ही अकीरा केंचो की तरफ देखता है, केंचो खुद माकी के साथ लगा हुआ रहता है और वह माकी को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेता है। यह देखकर अकीरा केंचो से जलने लगता है और सोचता है कि उसने केंचो से बोला था कि वो आज ही गर्लफ्रेंड बनाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद अकीरा दारू की एक बोतल उठाता है और कहता है कि मैं इस दिन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इससे बढ़िया तो मुझे ज़ॉम्बीज़ खा ले। मैंने ब्लैकेशन नाम की कंपनी में अपने 3 साल बर्बाद किए हैं। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस दारू को एक बार में ही पूरी पी लूँगा। इसके बाद अकीरा पूरी बोतल को एक ही बार में पी लेता है। अकीरा को देखकर केंचो भी अपने सारे कपड़े उतार कर नाचने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इतनी सारे दारू पीने की वजह से अकीरा वॉशरूम में उल्टी कर रहा है। तभी वहाँ पर युकारी आ जाती है। युकारी अकीरा से के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसका हाल पूछती है। केंचो भी माकी के साथ घूम रहा होता है। बस रिका और एक आदमी साथ में ही बैठे हुए रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के पैरों पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसके वजह से वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। रिका भी दारू के नशे में अपनी कंपनी को गाली बक रही थी और तभी वह आदमी रिका को काट लेता है, जिसके वजह से रिका भी ज़ॉम्बी बन जाती है। हम देखते हैं कि केंचो और माकी आपस में पुंगी बजा रहे होते हैं और रिका की चीख से केंचो जाग जाता है और रिका को देखने के लिए निकल जाता है। इधर युकारी और अकीरा बात कर रहे होते हैं। अकीरा युकारी से पूछता है, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही है? जिस पर युकारी शर्माते हुए कहती है, तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, जिसके वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर मुझे पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उससे एक ना एक दिन ज़रूर मिल पाऊंगी। यह सुनकर अकीरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगता है। आगे केंचो माकी के साथ रिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जैसे ही केंचो रिका को देखता है वह डर जाता है। इसके बाद रिका सीधा माकी पर हमला करके उसे मार डालती है। जैसे ही केंचो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, रिका उस पर भी हमला कर देती है। केंचो बड़ी ही हिम्मत करके उसे मार देता है। हम वापस से अकीरा पर आते हैं। युकारी बताती है कि उसे भी काम करते हुए 3 साल होने लगे हैं, इसीलिए वह अकीरा की समझ सकती है, लेकिन उसे अपना काम पसंद है क्योंकि उसे लगता है कि फ़्लाइट से लोगों का जीवन आसान हो गया है। मगर कुछ दिन पहले ही उसके मैनेजर ने उसे डांट दिया था। यह सुनकर अकीरा कहता है कि तुम दूसरों की मत सुनो। अगर तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है तो जॉब करो, वरना छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उस आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है और युकारी पे हमला कर देता है। अकीरा जल्दी से जाकर ज़ॉम्बी को युकारी के ऊपर से हटा देता है और उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है, पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने युकारी के गले पर काट लिया होता है। यह देखकर युकारी अकीरा से कहती है, अब मैं नहीं बच सकती हूँ, पर तुम खुद को बचा सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ। पर अकीरा युकारी को गले लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। युकारी अकीरा को आगे की तरफ धीरे धीरे धकेलते हुए बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी और वो जब पहली बार फ्लाइट में बैठी थी तब उसका तबीयत ख़राब हो गया था।
तब वहाँ पर एक एयर होस्टेस ने आकर उसका ख्याल रखा था। तब से ही उसका सपना था कि वह बड़ी होकर ऐसी ही एक एयर होस्टेस बनेगी। वह बताती है, मुझे मेरा काम पसंद है। अकीरा कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा ही कोई जॉब होता, और वह ऐसा बोल कर रोने लगता है। हम देखते हैं कि पीछे से आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है। युकारी अकीरा को आखिरी धक्का दे देती है और ज़ॉम्बी युकारी पर हमला कर देता है। इसके बाद अकीरा रोते हुए यहाँ से चला जाता है। आगे अकीरा को केंचो मिल जाता है, जो अकीरा के लिए एक बड़ी सी टीवी ढूंढ चुका था। इसके बाद वह दोनों टीवी बाइक पर रखकर वापस बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं। अगले सीन में हमें केंचो माकी के साथ क्या हुआ वह अकीरा को पूरी स्टोरी बताता है, और अकीरा भी बड़ी सी टीवी में गेम खेल रहा होता है। गेम के ख़त्म होते ही अकीरा केंचो और युकारी के सपने के बारे में सोचने लगता है, और वह सोचता है कि उसका क्या सपना था। इसके बाद अकीरा पेन उठाता है और अपने सपने के बारे में अपनी लिस्ट में लिख देता है, और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर अकीरा का सपना क्या था, और क्या केंचो कॉमेडियन बन पाएगा, ये तो हम आने वाले एपिसोड में जान ही जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।